जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और आज का जो ब्लॉग है वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा। हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फबारी और भारत चीन सीमा से लगा हुआ पवित्र देवताल, जो कि देवताओं का सरोवर कहा जाता है, वो आज भी बर्फ में तब्दील है। इस पूरे ब्लॉग के माध्यम से देखिए किस तरह से इस समय बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और देवताल की यात्रा की जा रही है। इन दिनों यहाँ पर बड़ा ही हुजूम उमड़ा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बद्रीनाथ धाम की बात करें। इन दिनों बद्रीनाथ धाम की यात्रा में कमी आ चुकी है, लेकिन मौसम पूरी तरह से सुहावना बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम में इस बार दर्शन बेहद सुंदर और अब यात्रा में कमी देखने को मिल रही है। लाइन जो है वो लगी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में इन दिनों बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही सरल समय, बहुत ही आसान दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। मौसम की बात करें, मौसम लगातार करवट बदल रहा है। बारिश होती है तो बद्रीनाथ धाम में ठंड देखने को मिलती है, चटक धूप खिलती है तो बद्रीनाथ धाम में एकदम से मौसम सुहावना होता है और अचानक से गर्मी का एहसास होता है। लेकिन अगर यात्रा पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, क्योंकि गर्म कपड़े यहाँ पे कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बद्रीनाथ धाम का जो बाज़ार है वो इस समय गुलजार दिखाई दे रहा है। इन दिनों फिर से यात्रा में एक बार जोर दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु अभी भी लगातार भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को आ रहे हैं। जो दुकानें हैं, जो रास्ते हैं, हर तरफ आपको श्रद्धालुओं के उत्साह और श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी 4 महीने और खुले रहते हैं। अभी 2 महीने की यात्रा पूरी हो चुकी है और श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं। वहीं जो मंदिर के पास जो दर्शनों की लाइन है, सुबह और शाम को थोड़ी सी लाइन तो लगती है, लेकिन बहुत जल्दी ये लाइन ख़त्म हो जाती है। बहुत आसान दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। पुलिस, एसडीआरएफ यहाँ पे मौजूद है, आईटीबीपी मौजूद है, एसडीआरएफ मौजूद है। जो श्रद्धालु हैं वो भजन कीर्तन अपने ही उत्साह में यहाँ से बद्री विशाल के जयकारों के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। इन दिनों लाइन 1 किलोमीटर भी नहीं पहुँच रही है, लेकिन भीड़ है, आसानी से दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर दर्शन जो होते हैं वो इस समय हो रहे हैं। अभी पहाड़ों में मानसून शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में अभी यात्रा अपने पूरे चरम पर है। उत्साह जो है वो बना हुआ है। जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको यहाँ पे से एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी के जवान उनकी मदद यहाँ पे कर रहे हैं। वो यहाँ से उठा के उनको कुर्सी में डंडी कंडी के सहारे उन्हें जो दूसरा रास्ता होता है जहाँ से आसानी से अंदर पहुँचा जाता है और उन्हें दर्शन आसान करवाए जाते हैं। जो लाइन है देखिए कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। आगे जो मुख्य सीज़न चल रहा था 15 जून तक, तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लाइन 2 से 3 किलोमीटर की देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये लाइन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इन दिनों अब बहुत भीड़ कम हो चुकी है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो बहुत सुंदर समय है। शनिवार और रविवार को छोड़ के अन्य दिन अगर आप लोग आते हैं तो उस दिन बहुत आसान दर्शन आप लोगों को होंगे। जो मंदिर का प्रांगण है यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। वो भी आपके आधे से पौने घंटे में पूरी हो जाती है, वो भी अच्छे दर्शनों के साथ। इस बार बहुत सुंदर व्यवस्थित दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। वहीं अगर बद्रीनाथ धाम की यात्रा आप लोग कर रहे हैं तो आप ब्रह्म कपाल भी जाएंगे, जहाँ पे ब्रह्मा जी का सिर है। ये गांधी घाट है। यहाँ पे हर कोई अपने पितरों को पिंडदान, तर्पण, जो ब्रह्म कपाल का इलाका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बद्रीनाथ धाम की यात्रा में माना जाता है। यहीं पे लोग अपने पितरों के, पूर्वजों के पिंडदान, तर्पण, पितृ मोक्ष की जो पितृदोष होता है उससे मुक्ति पाते हैं। यहाँ पे पिंडदान करने से हमेशा के लिए पितृदोष से मुक्ति मिलती है और यहाँ के बाद कहीं अन्यत्र जगहों पे पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती। ये वही स्थान है जहाँ पे भोलेनाथ खुद ब्रह्म हत्या से मुक्ति, उनके त्रिशूल पे जब ब्रह्मा जी का सिर चिपका था तो वो यहीं पे अलग होकर निकला था। और आज भी यहाँ पे देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और इसका बहुत सुंदर महत्व होता है। कहते हैं गया, बद्रीनाथ और तमाम कुछ जगहों पे इस तरह की मान्यताएं हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में जब सुबह के समय भीड़ होती है तो आपको रास्तों में भीड़ ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था इस समय अब
क्योंकि अब मानसून आने वाला है। मानसून में भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। हालांकि मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा को आप लोग आगे बढ़ाएं। यात्रा में मौसम की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ। हालांकि बद्रीनाथ पहुंचने पे सबसे पहले इस व्यक्ति जो है वो तप्त कुंड का स्नान करते हैं। ये एकदम गर्म पानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ हो चाहे कुछ भी हो, ये गर्म पानी आपको हर मौसम में यहाँ पे मिलेगा। एकदम जो ठंड से राहत देता है, बिल्कुल अद्भुत। इसे अग्नि कुंड भी कहा जाता है। और ये भगवान बद्री विशाल की मूर्ति के ठीक नीचे से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे स्नान करते हैं। कहते हैं अलकनंदा भी तप्त कुंड के जल को छूने के लिए बेताब रहती है, इसीलिए यहाँ से इसके नीचे से ही अलकनंदा बहती है। यहीं पे गांधी घाट है, नारद कुंड है, तमाम कुंड यहीं पे है। और यहाँ पे स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को बद्री विशाल के मंदिर में पहुँचते हैं। और यहाँ से इस समय की जो यात्रा है वो बेहद सुंदर चल रही है। हर कोई बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो, सेल्फी, तमाम तरह की गतिविधियाँ यहाँ पे कर रहा है। और इस बार यात्रियों में उत्साह ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह का ये समय है जब श्रद्धालु मंदिर से दर्शन करके बाहर आए हैं और यहाँ से अब अपने घरों को जा रहे हैं। उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। ऐसे में उत्साह अलग ही बना हुआ है। अगर आप लोग आ रहे हैं, मानसून शुरू होने वाला है, मानसून से पहले आए या फिर मानसून के बाद आए, गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ लाएं। जो बाज़ारों में है, देखिए, कभी रौनक दिखाई देती है, कभी एकदम से सुनसान ये वीरान गलियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इन दिनों यात्रा में बड़ी कमी देखने को मिल रही है। रोज़ाना 15,000 के करीब श्रद्धालु जो है वो इन दिनों बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं जोशीमठ में जो यात्रा कमी हुई है, अब गेट सिस्टम को हटा दिया गया है। आप लोग अगर आते हैं तो आपको जोशीमठ में नहीं रुकना पड़ेगा। इससे पहले जो मुख्य 1.5 महीने का सीज़न रहा है, उसमें आपको जोशीमठ में आपको 1 से 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे तक रुकना पड़ रहा था, क्योंकि एक साइड की गाड़ियाँ जा रही थी, एक साइड की रोकी जा रही थी। लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, चाहे कितनी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन अब आसानी से लोग आ जा रहे हैं। गेट का जो सिस्टम था वो यहीं पे गेट लगता था, लेकिन अब इस गेट को हटा दिया गया है। हालांकि रास्तों में पुलिस, ITBP तमाम तैनाती की गई है। वहीं अब बात करें हेमकुंड साहिब की, तो हेमकुंड साहिब की यात्रा भी इन दिनों अपने पूरे चरम पर है। भले ही ये 19 किलोमीटर की पैदल कठिन यात्रा घोड़े और डंडी कंडी के सहारे भी होती है। कुछ लोग पैदल पहुंचते हैं। 15,000 फीट के करीब आसपास ये हेमकुंड साहिब है। और देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह। ठंड है, बर्फ़ आई है, ताज़ा बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद भी जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। हेमकुंड साहिब में बारिश होते ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि रास्तों में थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन आस्था के आगे वो कठिनाई कहीं मायने नहीं रखती है। हेमकुंड साहिब का ये देखिए, हर तरफ बर्फ़ बिछी हुई, यहाँ पे अभी भी बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। 1 महीना हेमकुंड साहिब की यात्रा को हो चुके हैं। पवित्र गुरुद्वारा और पवित्र सरोवर ठीक सामने दिखाई दे रहा है। और बर्फबारी, ताज़ा बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। हेमकुंड साहिब अपने आप में बेहद ही पवित्र ये धाम है। उत्तराखंड का 5वां धाम इसे कहा जाता है। और जो श्रद्धालु हैं, देश और विदेश से जो सिख श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे पहुँचते हैं। इस बर्फ़ से ठंडे पानी में पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हैं। इसका बहुत विशेष महत्व है। इनके जो सिख धर्म है उसमें लिखा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे आके यहाँ हर तरफ बर्फीली वादियों में श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, बर्फ़ से ठंडे पानी में यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और इन दिनों अभी रोज़ाना यहाँ की यात्रा में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि यहाँ की यात्रा पिछले सप्ताह तक 4,000 श्रद्धालु जहाँ रोज़ाना आते थे, वो अब यहाँ पे संख्या बढ़ चुकी है। यहाँ 5,000 से अधिक श्रद्धालु रोज़ाना दिन के पहुँच रहे हैं। ऐसे में हेमकुंड साहिब अपने आप में बेहद भव्य। 10 अक्टूबर तक यहाँ के कपाट खुले रहते हैं। अगर आप लोगों को आना है तो आ सकते हैं। फूलों की घाटी भी आप हेमकुंड साहिब के रास्ते से अलग करता है, वहाँ भी आप जा सकते हैं और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। गर्म कपड़े अपने साथ लाना होगा, टॉफ़ियाँ आपको अपने साथ रखनी होगी, ग्लूकोज आपको साथ में रखना होगा और कपूर, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड में है, ऐसे में कपूर की ज़रूरत पड़ सकती है। जब आप
चढ़ाई चढ़ रहे होंगे, ऑक्सीजन की कमी आपको देखने को मिलेगी, तो आप कपूर यहाँ पे सूंघ सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ की यात्रा में बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में पानी की बोतल और टॉफ़ी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ से बात करें बद्रीनाथ धाम से 52 किलोमीटर की दूरी पर ये है पवित्र देवताल। भारत चीन सीमा पर ये स्थित है। ये देवताओं का सरोवर कहा जाता है, अभी भी बर्फ़ में तब्दील है। यहाँ स्नान करने देवता पहुँचते हैं और मनुष्य भी पहुँचते हैं। 1965 तक तो बहुत आसानी से यहाँ पे लोग पहुँचते थे। जब भारत तिब्बत व्यापार बंद हुआ तो उसके बाद यहाँ पे लोगों का पहुँचना बंद हुआ, और ऐसे में इसका पानी अपने आप में बेहद अद्भुत, बर्फीली चोटियों के बीच ये पवित्र सरोवर अपने आप में बेहद दिव्य और भव्य है। भारत चीन सीमा यहीं से कुछ दूरी पे चीन शुरू हो जाता है, और यहाँ पे स्नान करने बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आप इसका परमिट ले सकते हैं। इनर लाइन यहाँ के लिए परमिट मिलता है। आपको मेडिकल जांच ज़रूर करवानी होती है। पुलिस रिपोर्ट आपकी साफ़ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, फिर आपको जाने की अनुमति तत्काल मिल जाती है। तो ये ब्लॉग है। अगर आप लोग बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, देवताल कहीं भी जाना चाहते हैं तो ये मेरी जानकारी थी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो, ब्लॉग कुछ भी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों, नमस्कार।